यदि कहीं न कुछ हो गया उन सोनम वांगचुक को, तो फिर इसका जो नतीजा होगा सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। फिर कहाँ खून खराबा होगा, क्या होगा, इसका ये देयर इज नो लिमिट। क्या कहेंगे, आज आप लोग जो है 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे हैं, आखिर क्यों? जैसा कि आप सबों को जानकारी होगा कि पिछले 19 रोज़ों से हमारे देश के महान वैज्ञानिक, पर्यावरणविद, शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और भूखे बैठे हैं। और देश से जो पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन, किसी तरह का कोई हिंसा नहीं, और उस अहिंसक आंदोलन को भी सरकार नहीं सुन रही है। सरकार अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। वहाँ से संसद भवन, राष्ट्रपति कार्यालय, पीएमओ कार्यालय मात्र कई मील की दूर पर है, लेकिन वहाँ की आवाज़ दुनिया में गूंज रहा है, वहाँ की आवाज़ विदेश में गूंज रहा है। लेकिन हमारे जो गोदी मीडिया है और हमारे जो सरकार है, उनके कानों तक नहीं रेंग रहा है। और 11 दिन तक अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और देश में सरकार बदल गया था, और आज 19वां दिन है और सोनम वांगचुक का 9 किलो वेट घट गया है और उनकी स्थिति रोज प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप उनकी स्थिति का जायजा लीजिए, उनका अनशन को तोड़वाइए, क्योंकि हमारे लिए जो सोनम वांगचुक है वो बहुत ज़रूरत है। वो जब तक वो उनका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारा शिक्षा मंत्री मर जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन चूंकि वैज्ञानिक है और वो उसने देश को बहुत कुछ दिया है, इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि वो उसके आंदोलन का आकर के धरना स्थल पर, जंतर मंतर पर जूस पिला करके उसके आंदोलन को, और जो शर्त है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जवाबदेही तय हो, ये जवाबदेही लेने की बात कर रहे हैं हमारे सोनम वांगचुक, और बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। जवाबदेही नहीं हो रही है सरकार में कि कौन इस घोटाले के किरदार में बैठे हैं, कि कौन इस घोटाले शिक्षा को बर्बाद कर रहा है, यही जवाबदेही तय करने के लिए सोनम वांगचुक बैठे हैं। सोनम वांगचुक संविधान को बचाने की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में जो लोकतंत्र खत्म हो गया है, आज लोकतंत्र होता, लोकतंत्र में यदि जनता सर्वोपरि होता है, जनता यदि भूख हड़ताल पर बैठा है, तो यदि जनता की आवाज़ सुनी जाती तो सोनम वांगचुक आज 19वां रोज नहीं होता, आज 5 से 7 रोज में सरकार उसको सुनता, लेकिन नहीं सुन रहा है। इसलिए हम सब बैठे हैं। युवाओं का जनसैलाब है और शांति का दूसरा रूप क्रांति होता है। जब शांति से ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम तमाम लोग दिल्ली का रुख करेंगे। क्या हम लोग दिल्ली का रुख अख्तियार करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, जो धर्मेंद्र प्रधान जी जो है नीट को लेकर के अभी सोनम वांगचुक जी जो है अभी भी धरना प्रदर्शन पे है और भूख हड़ताल पे है, तो नीट का तो री एग्ज़ाम हो चुका है, फिर आप लोग क्यों मतलब क्या, इनके गड़बड़ी जो हुई है एग्जाम में, जब तक उसमें सुधार नहीं होगी, और सुधार से पहले जवाबदेही तो बनती है ना। आपके घर में चोरी हुई है, फिर आप दूसरा घर बना दे, चोरी कौन किया, चोरी में कितना राशि का क्या, कहाँ से आया, कहाँ गया, इस बात की जवाबदेही तय होनी चाहिए ना। आज कौन सा पेपर, एक पेपर की बात नहीं हो रही है, आज देश में ऐसा कौन सा पेपर है कि जो लीक नहीं, बिना पेपर लीक हुए कोई परीक्षा होता है? कोई पारदर्शी नाम का चीज़ परीक्षा में नहीं रह गया है। इसलिए हम लोगों का मांग है, और शिक्षा व्यवस्था 94,000 स्कूल बंद होने के कगार पर है 12 साल में। प्रत्येक दिन 25 स्कूल बंद हो रहा है। आज गरीब के बच्चे के लिए अलग स्कूल है, अलग स्टैंडर्ड तय किया गया है, और सबके लिए प्रतियोगी परीक्षा एक ही है। तो जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है वो नीट का एग्जाम कैसे क्रैक करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आप मुझे ये बात बताइए, ये कब तक आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन पे रहेंगे? जब तक दिल्ली में हमारी बात, हमारे सोनम वांगचुक से, आइए डॉक्टर साहब, सोनम वांगचुक का बात नहीं सुना जाएगा, तब तक हमारे युवा साथी, जो आसपास के सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दल है, जो जिसके सीने में क्रांति के खून खोल रहा है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि ये आंदोलन युवाओं का आंदोलन है, देश बचाने का आंदोलन है, लोकतंत्र और संविधान बचाने का आंदोलन है, शिक्षा व्यवस्था बचाने का आंदोलन है, ये डेमोक्रेसी बचाने का आंदोलन है, ये इंडिया को बचाने का आंदोलन है। और सोनम वांगचुक अपने जान को इस देश को कुर्बान कर दिया है। हम लोग आज 2 दिन से भूखे हैं, कहा नहीं जाता, उनके दर्द को देख करके रात को नींद नहीं होता है। यदि कहीं न कुछ हो गया उन सोनम वांगचुक को, तो फिर इसका जो नतीजा होगा सरकार को इसके लिए तैयार रहना होगा। फिर कहाँ खून खराबा होगा, क्या होगा, इसका ये देयर इज नो लिमिट। तो मतलब कि आप लोग आज जो है भूख हड़ताल पे इस वजह से बैठे हुए हैं ताकि इस सरकार को जो है सुनना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग सुनने के लिए, और ये जो
अभी अन्ना के आंदोलन में जो गांव-गांव से समर्थन शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि कोसी में पहला आंदोलन, कोसी में क्या बिहार में हम लोग पहली बार सोनम वांगचुक के समर्थन में बैठे हैं। और कल आप अपने चैनल पर खुद देख लीजिएगा, जो आते जाते उनको बैठ जो आप देखिएगा, कल से पूरा बिहार में एक बड़ा आंदोलन शुरू होगा। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब भी संकट का बादल मंडराया है इस देश में, बिहार के युवाओं ने तूफान बनकर संकल्प के उस बादल को बरसने और गरजने से रोका है। तो आप लोग किस पार्टी की तरफ से है? आप हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, ये देखिए, ये भारत का तिरंगा है। इस तिरंगा को लेकर के इसमें बहुत शिक्षाविद लोग हैं, इंजीनियर, डॉक्टर हैं और जेई का विद्यार्थी लोग हैं। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यक्रम नहीं है। और सोनम वांगचुक किसी पार्टी का है क्या? सोनम वांगचुक बिल्कुल एक वैज्ञानिक है और भारत के झंडा को लेकर के हम लोग, और ये सोनम वांगचुक को आप देख रहे हैं, ये मरणासन पर आ गए हैं और सरकार इसकी सुधि नहीं ले रही है, इसलिए हम लोग इसके समर्थन में कार्यक्रम कर रहे हैं।